नमस्कार दोस्तों, YouTube के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन फरवरी माह में जो करंट अफेयर हुआ था, घटनाएं घटी थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट के अंदर होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपन 1 से लेकर 10 तारीख तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 11 से 20 और उसके बाद में नेक्स्ट इस टाइप से अपन हर महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट अफेयर राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष, जो राजस्थान में होने वाली परीक्षाएं जैसे पटवारी, पुलिस, राजस्थान जेएन, ऐसी कुछ परीक्षाएं हैं जो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, RSMSSB। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, हरिप्रसाद शर्मा को बनाए हैं। इनके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा चयनित बोर्ड के 2 सदस्य डॉक्टर राम सिंह मीणा व डॉक्टर इरफान मेहर को भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनके साथ हरिप्रसाद शर्मा का नाम तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। उसके साथ राम सिंह मीणा व इरफान मेहर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उनकी जानकारी कर लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक संगठन की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं तटरक्षक बल के डीजी। तो ये कृष्ण स्वामी नटराजन है। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी ध्यान में रखना है। मोस्टली जो है तटरक्षक दिवस, ये 1 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अपने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गांधी दर्शन कॉर्नर स्थापित करने की घोषणा की है? तो गांधी दर्शन कॉर्नर की स्थापना राजस्थान राज्य ने की है अपने सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा किस प्रकार की चाय का खेती की तकनीक को विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये कैमोमाइल चाय की तकनीक को विकसित किया जाएगा केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र। तो आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह चाय जर्मनी व फ्रांस से आयात की जाती है। भारत में यह चाय केवल लखनऊ व नीमच में पैदा की जाती है। नीमच के बाद में अब राजस्थान में भी पैदा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये जोधपुर है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस देश ने हाल ही में अपने यहाँ बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बासमती चावल को जीआई टैग, तो पाकिस्तान के ये जो बासमती चावल है उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर पांचवा सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो सबसे पांचवा सबसे बड़ा मजबूत रिलायंस जियो बना है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में एस्टोनिया देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एस्टोनिया देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कल्लास। ठीक है, तो एस्टोनिया देश की जो राजधानी है वो तल्लीन है और यहाँ यूरो चलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है। वेटलैंड्स आपको पता होगा। तो 2 फरवरी 1971 को विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान का शहर है रामसर, उसके अंदर सम्मेलन किया गया था जिसे रामसर सम्मेलन कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो इसी के अंदर 2 फरवरी को डिसाइड किया गया कि 2 फरवरी को वेटलैंड
दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना, एशियन ऑनलाइन राइफल शूटिंग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले दिव्यांश पवार हैं, ये राजस्थान के हैं और इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो किस में जीता था? 10 मीटर राइफल शूटिंग। और राजस्थान में भी इनका संबंध जयपुर जिले से है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी लाइफ इंडेक्स में जयपुर कौन से स्थान पर रहा? तो ये लाइफ इंडेक्स के अंदर जो कि बॉम्बे ने जारी किया है, उसमें जयपुर 12वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो भारत में पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ के अंदर खोला जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़। और ये किसकी राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट के जो अध्यक्ष हैं, जय शाह को नियुक्त किया गया और जय शाह ही बीसीसीआई के सचिव हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हाल ही आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम सेवक शर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है, राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कॉमन कॉस्टिक रिकवरी प्लांट, ठीक है। तो कॉमन कॉस्टिक रिकवरी प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस, जेल और न्याय व्यवस्था के आधार पर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो न्याय व्यवस्था के आधार पर ये राजस्थान पुलिस प्रशासन के मामले में देखा जाए तो 5वें स्थान पर रहा। और 2019 की बात करें वर्ष में, तो 10वें स्थान पर था। तो 10वें स्थान पर था, 5वें स्थान पर आने का मतलब है न्याय व्यवस्था सुधरी है, राजस्थान के अंदर प्रशासन व्यवस्था सुधरी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया था और यह मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ठीक है। तो रेशम का उत्पादक राज्य कर्नाटक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो दोस्तों बजट के संबंध में निर्मला सीतारमण भारत का 3 बार बजट पेश कर चुकी और पेपरलेस इन्होंने किया है। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत द्वारा बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण की शुरुआत, ये कार्यक्रम एक पोलियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। वेटलैंड डे 2 फरवरी को। तो यहाँ अपने जो भी डे आएंगे ना, वो भी कवर होते जाएंगे, तो डे से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राजस्थान की किस महिला को हाल ही में महिला कोविड योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो महिला कोविड योद्धा, ठीक है। तो कोविड-19 के टाइम कोविड योद्धाओं का दौर था, डॉक्टर्स वगैरह। तो इनमें महिला कोविड योद्धा कौन थी जिनको सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है इशरत बानो, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस पर 31 जनवरी को महिला आयोग के चेयरपर्सन राकेश शर्मा के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। तो किन्होंने सम्मानित किया? राकेश शर्मा ने। किसको सम्मानित किया गया? इशरत बानो को, ठीक है। आपको ये नाम ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बजट के अनुसार राजस्थान के किन जिलों को मिशन पोषण के शामिल किया गया है? तो मिशन पोषण के अंदर शामिल करने वाले जो जिले हैं, धौलपुर, बारां, जैसलमेर, करौली, सिरोही, इन 5 जिलों को मिशन पोषण वाले जिलों में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा देश भर में पोषण 2 पॉइंट अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। अब 2.0 या 2.0 अभियान शुरू होंगे तो इन 5 जिलों के अंदर भी पोषण अभियान शुरू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, अमेरिकी सेना व भारतीय सेना के मध्य राजस्थान के किस स्थान पर युद्धाभ्यास किया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये है कि किस स्थान पर युद्धाभ्यास किया गया, स्थान की बात पूछ रहा है। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, बीकानेर के अंदर स्थित है। तो महाजन, तो बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर 8 फरवरी से 21 फरवरी तक इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी 2 सेनाएं ले रही हैं? तो अमेरिका की सेना और भारत की सेना, ठीक है। तो इन दोनों का जो युद्धाभ्यास हुआ है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ था, 8 से लेके 21 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये पंजाब सरकार द्वारा ये शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस शब्द को घोषित किया गया है? तो हिंदी की बात करेंगे तो आत्मनिर्भर, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे इंग्लिश का कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ एंक्रोचमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक है दलाई लामा की, ठीक है। आपको याद में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो महिंद्रा फाइनेंस आपने नाम सुना होगा, तो इनके नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी? तो नासा की नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एरोनॉटिक्स, है ना। तो ये है नासा की फुल फॉर्म, एक बार आप कमेंट करके बताना, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। तो भव्या लाल है नासा की कार्यवाहक प्रमुख, ठीक है। तो दोस्तों एक बारी नासा की जो फुल फॉर्म है वो कंफर्म कर लेना, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, नासा की फुल फॉर्म है, एक बारी आप कंफर्म कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका द्वारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। भारत को कब मिली? 15 अगस्त 1948 1947, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये जो जगतपुरा जयपुर के अंदर है, तो ये जगतपुरा जयपुर के अंदर शुरू किया गया ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक, ठीक है। 3 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया। और राजस्थान में कुल 12 ऑटोमेटिक ट्रैक प्रस्तावित है, तो 12 ट्रैक बनेंगे ऐसे जैसा जगतपुरा के अंदर बना है। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक है ना, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होने से पहले टेस्ट होता है वो होंगे यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को वीर तेजाजी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो वीर तेजाजी सम्मान से 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। और ये सम्मान देता कौन है? वीर तेजा फाउंडेशन की ओर से दिए जाते हैं ये सारे सम्मान, ठीक है, वीर तेजा फाउंडेशन सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ शुरू हो रहा है? तो एयर शो ये बेंगलोर के अंदर शुरू हो रहा है और इसका आयोजन 3 फरवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अमेजोन का अगला सीईओ किसे बनाने की घोषणा की गई? तो अमेजोन का अगला सीईओ कौन बनेगा? एडी जेसी, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं कि हाल फिलहाल में अभी कौन है सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेंटल मल्टीलेशन डे, ठीक है। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राजवेग सक्षम व समर्थ योजनाओं का शुभारंभ किया गया? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 3 फरवरी 2021 को इन योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों के युवाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए? तो उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए कितने? 4246 करोड़, 4246 करोड़, 42,000 4,246 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है इस बजट में। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जयपुर के अंदर है। और उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। तो आपको मुख्यालय याद में रखना है और 4246 करोड़ रुपए ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बजट के अनुसार राजस्थान के कितने आदिवासी जिलों में स्थापित होने वाले एकलव्य स्कूल के लिए कितना बजट रखा गया है? तो एकलव्य जो स्कूल है उनके लिए 38 करोड़ का बजट रखा गया है। और टोटल भारत में कुल 758 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों डाटा ध्यान में रखने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए किस संभाग द्वारा एक पृथक बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये गठन किया जाएगा जोधपुर संभाग के द्वारा। इसमें एक अध्यक्ष होगा, 13 सदस्य व समुदाय के 6 प्रतिष्ठित लोग होंगे जो इनके विकास कार्यक्रम जो भी करना होगा ये सब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाई मैनी ए हैप्पी इंसिडेंट किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो रक्षा बजट को बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ कर दिया गया। भारत के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और कमांडर ऑफ चीफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। ठीक है, CDS। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 हो गया ये तो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई? तो काली वैली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई। और ये है कहाँ? ये आर्द्र भूमि तमिलनाडु में स्थित है। भारत में अब तक कुल जो रामसर साइट हैं वो 42 हैं आर्द्र भूमि वेटलैंड्स। ठीक है, और वेटलैंड डे अभी अपन ने बात कर ली कि 2 फरवरी को बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। SBI कार्ड के MD और CEO कौन बनाए गए? तो MD और CEO कौन बनाए गए? राम मोहन राव अमरा। ठीक है, तो आपको SBI कार्ड की बात कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है कि इनमें से कौन बना? तो इनमें अंडमान निकोबार मतलब केंद्र शासित प्रदेश पहले बना। अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल गुजरती है। तो अंडमान निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल गुजरती है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरती है? तो ये अंडमान और निकोबार के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। IPL में 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो IPL के अंदर 150 करोड़ रुपए कमाने वाले इंडियन टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जैव ईंधन पर चलने वाला विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ब्लू शिफ्ट अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। ब्लू शिफ्ट ने जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया। ठीक है, तो ये ब्लू शिफ्ट कंपनी है, इसने जैव ईंधन को से चलने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये है कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में राजस्थान सिनेमा महोत्सव कब शुरू
किया गया? तो सिनेमा महोत्सव कब शुरू किया गया राजस्थान में? ये 7 फरवरी को, और यह महोत्सव 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए योजना शुरू की है? तो भिखारियों के लिए राजस्थान में ने योजना शुरू की है, इनको आवास देंगे, घर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में खुशियां दुकान खोलने की घोषणा की गई? तो खुशियां दुकान खोलने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। ये नेकी की दीवार की तर्ज पर खोली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है राजस्थान में पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल की के कब से शुरू होगा, मतलब? तो ये 6 फरवरी 2021 से शुरू होगा, 6 फरवरी 2021। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किया है गजनवी। और आपको वैसे गजनवी के बारे में ध्यान में होना चाहिए कि गजनवी सोमनाथ मंदिर को 15 बार लूटने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला वज्रपात परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो वज्रपात परीक्षण केंद्र बालेश्वर उड़ीसा में खोला जाएगा। अब उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा का जो राजधानी है भुवनेश्वर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, भुवनेश्वर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में बनाया जाएगा, किस देश द्वारा बनाया जाएगा? ठीक है। तो ये डेनमार्क द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया पहले भी। और उत्तरी सागर में यह द्वीप बनाया जाएगा, राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा क्रोन है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रा में स्थान प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? तो भारतीय महिला कौन है? ये अंकिता रैना है। और इससे पहले केवल सानिया मिर्जा व निरुपमा वैद्यनाथ ने इसमें स्थान प्राप्त किया था। ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पढ़ना लिखना अभियान फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो पढ़ना लिखना अभियान राजस्थान सरकार ने फिर से शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रभु सिंह भाटी का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो प्रभु सिंह भाटी की बात करें तो इनका जो संबंध है ये जोधपुर जिले से है। और 5 फरवरी को लेफ्टिनेंट कर्नल, तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, प्रभु सिंह भाटी का निधन हो गया। इन्होंने वर्ष 1962-65 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। ठीक है। अब आप कमेंट करके बताना है कि 62 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ, 65 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ और 71 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया। और इसका नाम होगा स्क्वायर किलोमीटर एरे। ठीक है। ये इसका नाम होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान स्टेट रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले द्वारा किया गया? तो दोस्तों बीकानेर द्वारा चैंपियनशिप 6 फरवरी 2021 को आयोजित की गई। ठीक है, बीकानेर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में पद्म श्री विजेता श्याम सुंदर पॉलीवाल को राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये श्याम सुंदर पालीवाल का संबंध कृषि के क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी ने 3 वर्ष के लिए अपना वैश्विक भागीदार किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों बायजूज को। बायजूज ये एक एजुकेशनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो आईसीसी के चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बार्कले है, ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये दक्षिणी कोरिया के अंदर स्थापित किया जाएगा। अब दक्षिणी कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है सियोल और मुद्रा चलती है वॉन यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दक्षिणी
तो असम राज्य के पहले हेलीपोर्ट की बात करें तो माजुली द्वीप, और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये है कहाँ, असम के अंदर है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये दोनों नदी मिलकर इसको बनाती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों मांडू महोत्सव का संबंध मध्य प्रदेश से है, मैसे मांडू मत्स्य मध्य प्रदेश। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महोत्सव उत्सव वगैरह से नृत्य से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी को मनाया गया, और वर्ष 2004 से सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, अभी 2004 से ही इसको मनाना शुरू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो दोस्तों 100 मैच में, ठीक है, 100 टेस्ट मैच में दोहरा शतक जो रूट ने बनाया है, जो रूट कौन से देश के, इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ अपने क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। तो अपन ने 1 से लेके 10 तारीख तक का जो करंट अफेयर था उसको डिस्कस कर दिया, ये पार्ट फर्स्ट है। अभी पार्ट सेकंड आएगा, उसके अंदर आपको 11 से लेके 20 तारीख तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। उसके बाद में जो पार्ट थर्ड आएगा इसी वीडियो का, तो इसके अंदर आपको 21 से लेके 28 तारीख तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़े थोड़े पार्ट में मिल जाएगा आपको, कम समय में ज़्यादा ज्ञान, ठीक है। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आपको इजी लर्न ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है, वहाँ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है ये पीडीएफ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।